A very good morning, students. I am your teacher from Sanskriti Gurukulam School. Today I will teach you English. Now I am going to take up chapter 12, The Story of Louis Braille. Students, आज हम क्या पढ़ेंगे? स्टोरी पढ़ेंगे किसकी? लुइस ब्रेल की. चलिए स्टार्ट करते हैं. इंट्रोडक्शन रीड करेंगे. लुइस ब्रेल वॉज अ ब्लाइंड मैन. लुइस ब्रेल कौन थे? एक ब्लाइंड मैन थे. ब्लाइंड मैन कौन होते हैं? जो देख नहीं सकते हैं. ही इन्वेंटेड द ब्रेल स्क्रिप्ट फॉर द ब्लाइंड पीपल. उन्होंने क्या इन्वेंट किया था? उन्होंने ब्रेल स्क्रिप्ट इन्वेंट की थी जो लोग देख नहीं सकते हैं उन लोगों के लिए. इन दिस लेसन यू विल स्टडी हाउ हिज लाइफ. इस लेसन में हम पढ़ेंगे कि उनकी लाइफ कैसी थी. रीड केयरफुली. देयर वॉज अ टाइम नॉट लॉन्ग एगो. एक समय था, ज़्यादा समय नहीं हुआ है उस बात को, when most people thought that blind people could never learn to read. एक समय था जब कुछ लोग सोचते थे, बहुत से लोग ऐसा सोचते थे कि जो ब्लाइंड पीपल होते हैं, जो लोग देख नहीं सकते हैं, वो कभी भी पढ़ना नहीं सीख सकते हैं. People thought that the only way to read was to look at words with your eyes. लोग ऐसा सोचते थे कि किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए ज़रूरी है कि मतलब हम उसको देखकर, हम अपनी आइज से उसको देखकर पढ़ें. सिर्फ यही एक तरीका है. A young French boy named Louis Braille thought otherwise. लेकिन जो ये फ्रेंच बॉय थे, यंग फ्रेंच बॉय जिनका नाम था लुइस ब्रेल, ये कुछ और सोचते थे. ब्लाइंड फ्रॉम द एज ऑफ 3, जो कि बचपन से ही, जब वो 3 साल के थे तब से ही ब्लाइंड थे. यंग लुइस वांटेड टू रीड. वो पढ़ना चाहते थे, रीड करना चाहते थे. He realized the vast world of thoughts and ideas that were locked out to him because of his disability. उनको ऐसा रियलाइज़ हुआ कि जो बहुत बड़ी सी जो दुनिया है जिसमें बहुत सारे थॉट्स हैं, आइडियाज़ हैं, वो सब लॉक हो चुके हैं क्योंकि वो उनकी डिसेबिलिटी के चक्कर में. ओके, क्योंकि वो देख नहीं सकते हैं, इस वजह से ये सब चीज़ें उनके लिए बंद हो चुकी हैं. एंड ही वॉज डिटरमाइंड टू फाइंड द की टू हिज डोर फॉर हिमसेल्फ. फिर उन्होंने ऐसा सोचा और उन्होंने क्या किया, इसका रास्ता ढूंढा, खुद को यहाँ से निकालने का रास्ता ढूंढा, उसकी चाबी ढूंढी उसके लिए. एंड फॉर ऑल द अदर ब्लाइंड पर्सन, और साथ साथ जो दूसरे भी लोग हैं जो देख नहीं सकते उनके लिए भी उन्होंने ऐसा किया. दिस स्टोरी बिगिंस इन द अर्ली पार्ट ऑफ द 19th सेंचुरी. ये स्टोरी कब शुरू हुई थी? ये शुरू हुई थी 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग में. लुइस ब्रेल वॉज बॉर्न इन 1809. ये उनका जन्म कब हुआ था? बॉर्न उनका 1809 में, 1809 में. इन अ स्मॉल विलेज नियर पेरिस. पेरिस के पास में एक छोटा सा गांव था, वहाँ पर हुआ था. हिज फादर मेड harnesses and other leather goods to sell to the other villagers. उनके फादर जो थे वो क्या बनाते थे? हार्नेसेस बनाते थे. हार्नेसेस क्या होता है? स्ट्रैप होता है जो कि एक घोड़े को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है. और भी दूसरी लेदर की चीज़ें बनाया करते थे. लुइस फादर ऑफन यूज शार्प टूल्स टू कट. जो लुइस के फादर थे वो क्या करते? शार्प टूल्स यूज़ करते थे. शार्प जो औजार होते थे उसको यूज़ करते थे कट करने के लिए. एंड पंच होल्स इन द लेदर. उससे पंच करते थे, उससे होल करते थे लेदर में. वन ऑफ द टूल्स ही यूज टू मेक होल्स वॉज अ शार्प ऑल. ये जो एक टूल था जो ज़्यादातर वो यूज़ करते थे, वो कौन सा था? ऑल था. ओके. An awl is a tool that looks like a short pointed stick with a round. ये कैसा टाइप का टूल है? ये एक छोटा सा पॉइंटेड स्टिक की तरह है जो कि राउंड होता है. वुडन हैंडल, एक राउंड वुडन हैंडल की तरह होता है. While playing with one of his father's awls, Louis had hand slipped. जब भी वो उसके साथ फादर के ऑल्स के साथ खेलने की कोशिश करते थे तो फिर क्या हो जाता था, वो उनका हैंड उससे स्लिप हो जाता था. हैंड ही एक्सीडेंटली पोक वन ऑफ हिज आइज. और फिर क्या हुआ, अचानक से उनकी आँख में उससे लग गई. एक्सीडेंट हो गया और उनकी आँख में उससे लग गई. एट फर्स्ट द इंजरी डिडेंट सीम सीरियस. स्टार्टिंग में ऐसा नहीं लग रहा था कि उनको बहुत ज़्यादा चोट लगी है. बट देन द वॉन्ड बिकेम इन्फेक्टेड. लेकिन वो ज़्यादा धीरे धीरे करके बढ़ता गया, इन्फेक्टेड लगने लगा. अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों बाद, यंग लुइस लॉस्ट साइट इन बोथ हिज आइज. कुछ दिन बाद क्या हुआ, उनको दोनों आँखों से दिखाई देना बंद हो गया. द फर्स्ट फ्यू डेज आफ्टर बिकमिंग ब्लाइंड
वर वेरी हार्ड। जो स्टार्टिंग के जो दिन थे जब उनको ऐसा लगने लगा था कि उन्हें नहीं दिख रहा है, वो समय उनके लिए बहुत कठिन था। बट एज द डेज वेंट बाय, लुइस लर्न टू अडेप्ट एंड लर्न टू लीड एन अदरवाइज नॉर्मल लाइफ। फिर लेकिन कुछ दिनों बाद क्या हुआ, कुछ दिनों बाद उन्होंने सीखा कि इसके साथ कैसे आगे बढ़ा जा सकता है, कैसे एक नॉर्मल लाइफ में आया जा सकता है। ही वेंट टू स्कूल विद ऑल हिज फ्रेंड्स। वो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में स्कूल जाने लगे। एंड डिड वेल एट हिज स्टडीज़, और अच्छी पढ़ाई करने लगे। ही वॉज बोथ इंटेलिजेंट एंड क्रिएटिव। वो बहुत ही इंटेलिजेंट थे और बहुत ही क्रिएटिव थे, बहुत होशियार थे वो। ही वॉज नॉट गोइंग टू लेट हिज डिसेबिलिटी स्लो हिम डाउन वन बिट। वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहते थे कि जो उनको उनकी डिसेबिलिटी है वो उनको स्लो कर दे किसी भी चीज़ में। ओके। एज ही ग्रीव नॉर्मल ओल्डर, जैसे ही वो और बड़े होते गए, ही रियलाइज दैट द स्मॉल स्कूल ही अटेंडेड डिड नॉट हैव द मनी फॉर रिसोर्सेज ही नीडेड। उनको ये रियलाइज़ हुआ कि जिस छोटे से स्कूल में वो पढ़ते हैं, वहाँ पर जो अटेंड करते हैं वो, वहाँ पर इतना पैसा नहीं है कि वो उनको जो रिसोर्सेज जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो उनको मिल पाए, वो उनकी नीडों को पूरा कर पाए। ही हर्ड ऑफ अ स्कूल इन पेरिस डेट वॉज स्पेशली फॉर ब्लाइंड स्टूडेंट्स। फिर उन्होंने एक स्कूल के, पेरिस में एक स्कूल के बारे में सुना जो कि सिर्फ ब्लाइंड स्टूडेंट्स के लिए बना गया था। लुइस डिड नॉट हैव टू थिंक ट्वाइस अबाउट गोइंग। उन्होंने फिर इसके बारे में ज़्यादा दोबारा नहीं सोचा कि मतलब वहाँ पे जाना चाहिए नहीं, इसके बारे में उन्होंने दोबारा नहीं सोचा। ही पैक्ड हिज बैग्स एंड वेंट ऑफ टू फाइंड। फिर उन्होंने बस सीधे अपना बैग पैक किया, उन्होंने दोबारा ना सोच के सीधे बैग पैक किया और वो वहाँ के लिए उसको ढूंढने निकल गए। फाइंड हिमसेल्फ अ गुड एजुकेशन, खुद के लिए अच्छी एजुकेशन के लिए वहाँ से बैग पैक करके निकल गए। When he arrived at the special school for the blind, he asked his teacher if the school had books for blind persons to read. फिर जब वो वहाँ पर पहुँचे उस स्पेशल स्कूल में जहाँ पर ब्लाइंड लोग भी पढ़ते थे, ब्लाइंड स्टूडेंट्स ही पढ़ते थे, फिर वहाँ पे उन्होंने अपने टीचर से पूछा कि यहाँ पर ब्लाइंड लोगों के पढ़ने के लिए कोई बुक्स हैं। लुइस फाउंड दैट द स्कूल डिड हैव बुक्स फॉर द ब्लाइंड टू रीड। फिर लुइस को ये पता चला कि वहाँ पे स्कूल में कुछ बुक्स हैं जो ब्लाइंड लोगों के पढ़ने के लिए ही हैं। These books had large letters that were raised up off the page. फिर जो बुक्स थी उसमें कैसे थे, उसमें बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिखा रहता था जिससे जो उनको आसानी होती थी। उस पेज पे जो वर्ड्स, जो लेटर्स लिखे थे वो बहुत बड़े रहते थे। सिंस द लेटर्स वर सो बिग, क्योंकि जो लेटर्स थे बहुत बिग थे, बड़े थे। द बुक्स देमसेल्व्स वर लार्ज एंड बल्की, तो फिर जो बुक्स थी वो भी बहुत बड़ी बड़ी होती थी। मोर इम्पॉर्टेंटली द बुक्स वर एक्सपेंसिव टू बाय, इसलिए जो बुक्स थी वो बहुत ही महंगी थी खरीदने के लिए। द स्कूल हैड एग्जैक्टली 14 ऑफ दैम, और स्कूल में कितनी बुक्स थी, 14 थी उसमें। लुइस सेड ऑल अबाउट रीडिंग ऑल 14 बुक्स इन द स्कूल लाइब्रेरी। जो फिर उन्होंने जब वहाँ पर लुइस ने क्या किया, फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो बुक्स थी उनको रीडिंग करने का सोचा। ही कुड फील ईच लेटर, उनको सभी लेटर्स फील हो रहे थे। बट इट टुक हिम अ लॉन्ग टाइम टू रीड अ सेंटेंस, लेकिन उनको एक सेंटेंस पढ़ने में बहुत समय लगता था। It took a few seconds to reach each letter and by the time he reached the end of the sentence, मतलब उनको एक एक लेटर को पढ़ने में, एक एक लेटर को समझने में बहुत ज़्यादा समय लगता था, इसलिए वो एंड तक पहुँचते पहुँचते भी उनको टाइम लग जाता था। He almost forget what the beginning of the sentence was about, फिर वो इस वजह से वो ये भूल जाते थे कि उन्होंने जो स्टार्टिंग थी उसकी सेंटेंस की उसमें उन्होंने क्या पढ़ा था। Lewis knew there must be a better way, फिर उनको पता था कि इसका कुछ और भी तरीका हो सकता है। There must be a way for a blind person to quickly feel the words on the page. उनको ये उन्होंने सोचा कि कुछ तो ऐसा होता होगा जिससे जो ब्लाइंड पर्सन है वो भी जल्दी से किसी वर्ड्स को फील करके उसको पढ़ सकते होंगे। There must be a way for a blind person to read as quickly and as easily as sighted a person. फिर ऐसा भी कोई तरीका होता होगा जैसे कि जो लोग देख सकते हैं वो लोग जितना जल्दी पढ़ते हैं वैसे ही ब्लाइंड पर्सन भी उतना ही जल्दी उसको पढ़ सकें, उतना ही ईजिली वे में उस चीज़ को पढ़ सकें। नाउ लुइस वॉज अ ट्रेमेंडसली क्रिएटिव पर्सन, और जो लुइस थे वो बहुत ही क्रिएटिव थे। ही लर्न टू प्ले द सेलो एंड ऑर्गन एट अ यंग एज, तो उन्होंने क्या है बहुत ही मतलब उन्होंने क्या सीखा था यंग एज में ही, सेलो एंड ऑर्गन भी बहुत ही यंग एज में बजाना सीख लिया था। ही वॉज सच अ टैलेंटेड
ऑर्गेनिस्ट डैट ही प्लेड एट चर्चेज ऑल ओवर द पेरिस। वो इतने टैलेंटेड थे कि उन्होंने जो पेरिस के जितने भी मतलब चर्च थे वहाँ पर जाके वो बजाते थे। म्यूज़िक वॉज रियली हिज फर्स्ट लव। उन्हें मतलब म्यूज़िक बहुत पसंद था। इट ऑल्सो हैपन टू बी अ स्टडी सोर्स ऑफ इनकम, और इनकी इनकम का सोर्स भी था। लुइस हैड ग्रेट कॉन्फिडेंस इन हिज ओन क्रिएटिव एबिलिटीज़। जो उनको काफ़ी अच्छा कॉन्फिडेंस था क्योंकि वो इतने क्रिएटिव थे, उनको जो उनकी जो इतनी क्रिएटिव एबिलिटीज़ थी उन पर उनको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस था। ही न्यू डैट ही वॉज एन इंटेलिजेंट एंड क्रिएटिव एज एनी अदर पर्सन ऑफ हिज ओन एज। उन्हें पता था कि वो जो उनकी एज है उसके अकॉर्डिंग वो काफ़ी इंटेलिजेंट और काफ़ी क्रिएटिव भी हैं। एंड हिज म्यूजिकल टैलेंट शोड हाउ मच ही कुड accomplish when गिव अ चांस। तो उनका जो म्यूज़िकल टैलेंट था, जो वो शो होता था, वो भी काफ़ी अच्छा था। ओके, अगर उनको चांस मिले तो काफ़ी वो भी अच्छा था। वन डे चांस वॉकड इन द डोर। एक दिन उनको चांस मिला भी। समबडी एट द स्कूल हर्ड अबाउट एन अल्फ़ाबेट कोड दैट वाज बीइंग यूज्ड बाय द फ्रेंच आर्मी। फिर एक बार किसी ने उनको स्कूल में किसी से उनने सुना कि फ्रेंच आर्मी द्वारा अल्फ़ा कोड यूज़ करना, मतलब ये उन्होंने किसी ने ये सुना। दिस कोड वॉज यूज टू डिलीवर मैसेजेस एट नाइट फ्रॉम ऑफिसर्स टू सोल्जर्स। ये कैसा कोड था? ये कोड था ये यूज़ किया जाता था डिलीवर करने के लिए मैसेज को नाइट में, ऑफिसर्स से लेके कहाँ तक? सोल्जर्स तक। द मैसेजेस कुड नॉट बी रिटन ऑन पेपर। ये मैसेज पेपर पे नहीं लिखे जा सकते थे, बिकॉज द सोल्जर्स वुड हैव टू स्ट्राइक अ मैच टू रीड इट। क्योंकि क्या होता था, जो सोल्जर्स थे उनको इसको मैच को स्ट्राइक करने के लिए, रीड करने के लिए यूज़ किया जाता था। The light from the match would give the enemy a target at which to shoot. The alphabet code was made up of small dots and dashes. इसमें देखिए क्या किया जाता था, जो मैच की जो लाइट्स होती थी वो इसलिए दी जाती थी क्योंकि वो जो एनिमी होता है, दुश्मन होता है, उसको टारगेट करने के लिए, इसको शूट करने के लिए की जाती थी। तो और जो उसमें अल्फ़ाबेट कोड होता था वो किसका बना हुआ होता था? स्मॉल डॉट्स का और डैशेस का बना हुआ होता था। These symbols were raised up of the paper so that soldiers could read them by running their fingers over them. और जो सिम्बल्स से उनको रेज किया जाता था पेपर पर, क्योंकि जो सोल्जर्स उनको फिंगर्स से मतलब रीड कर सकें, उस पर फिंगर्स रख के रीड कर सकें। वंस द सोल्जर्स अंडरस्टूड द कोड, जैसे ही वो सोल्जर्स उस कोड को समझ जाते थे, एवरीथिंग वर्क फाइन, हर एक चीज़ उनकी प्रॉपर तरीके से हो जाती थी। Lewis got hold on of some of these codes and tried them out. फिर जो लुइस थे उन्होंने ये सब सारे कोड्स को देखा और उनको ट्राई करने की कोशिश की। इट वॉज मच बेटर देन रीडिंग द गाइगेंटिक बुक्स विद गाइगेंटिक रेस्ड लेटर्स। ये बहुत ही मतलब पहले से बहुत अच्छा था रीडिंग करने के लिए। इन बुक्स में जो बुक्स वगैरह थी उनको, उन पर जो लेटर्स रेस्ड रहते थे उनको, मतलब जो बड़े बड़े लेटर रहते थे, गाइगेंटिक मीन्स बड़े बड़े लेटर्स होना। जो बड़े बड़े बुक्स में बड़े बड़े लेटर्स होते थे उनसे रीडिंग करना ये बहुत बेटर, उनसे तो बहुत बेटर था। बट द आर्मी कोड्स वर स्टिल स्लो एंड कम्बरसम। लेकिन जो आर्मी के जो कोड्स थे वो कैसे थे? बहुत ही ज़्यादा धीरे थे और बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी थे। द डैशेस टुक अप अ लॉट ऑफ स्पेस ऑन द पेज। जो डैश होते थे वो बहुत ज़्यादा स्पेस लेते थे पेज पर। ईच पेज कुड ओनली होल्ड 1 और 2 सेंटेंसेज। एक पेज में 1 या 2 सेंटेंसेज ही आ पाते थे। ल्यूइस न्यू डैट ही इम्प्रूव हिज अल्फ़ाबेट इन सम वे। उनको पता था ल्यूइस को कि मैं किसी भी तरीके से अपने अल्फ़ाबेट को इम्प्रूव कर सकता हूँ। ऑन हिज नेक्स्ट वेकेशन होम ही वुड स्पेंड ऑल हिज टाइम वर्किंग ऑन फाइंडिंग अ वे टू मेक दिस इम्प्रूवमेंट। जैसे ही वेकेशन पे वो घर आए, उन्होंने अपना सारा समय किसमें निकाला? ये पता करने के लिए कि इसमें वो कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। वेन ही अराइव्ड होम फॉर स्कूल वेकेशन, जैसे ही वो घर आए वेकेशन के लिए, ही वॉज ग्रेटेड वार्मली बाय हिज पेरेंट्स। वो उनको मतलब घर में बहुत उनको स्वागत किया गया उनके पेरेंट्स द्वारा। हिज मदर एंड फादर ऑलवेज इंकरेज हिम इन हिज म्यूज़िक एंड अदर स्कूल प्रोजेक्ट्स। उनके जो मदर और फादर थे वो उनको हमेशा इंकरेज करते थे कि उनको म्यूज़िक और उसमें जो अलग अदर प्रोजेक्ट्स होते थे स्कूल के, उस सब में बहुत इंकरेज करते थे। ल्यूइस सेट डाउन टू थिंक अबाउट हाउ ही कुड इम्प्रूव द सिस्टम ऑफ डॉट्स एंड डैशेज। और जो
ल्यूएस से वो बैठे और वो ये सोचने लगे कि कैसे इसके सिस्टम को, जो डॉट्स और डैशेस का जो सिस्टम है उसको कैसे इम्प्रूव किया जाए, कैसे और बेहतर बनाया जाए, बट कुड डू विदाउट द रेस्ड डैशेस। लेकिन उसका जो रेस्ड डैशेस उसके साथ क्या किया जाए, बिना उसके कैसे किया जाए। एज ही सेट देयर इज इन हिज फादर्स लेदर शॉप, वो वहाँ पर कहाँ पर बैठे थे, फादर की जो लेदर की शॉप थी वहाँ बैठे थे। ही पिक्ड अप वन ऑफ हिज फादर्स ब्लंट ऑल, जो उनकी फादर की जो ऑल थी उनको उन्होंने उठाया। द आइडिया केम टू हिम इन अ फ्लैश, एकदम से उनके माइंड में एक आइडिया आया। द वेरी टूल which had caused him to go blind could be used to make a raised dot alphabet that would enable him to read। तो उनको एक आइडिया आया, उन्होंने क्या सोचा, जिस वजह से मैं ऐसा, मतलब मेरी ये कंडीशन हुई है, मतलब वो ब्लाइंड हो गए थे ना उसी की वजह से, तो वही उनकी हेल्प करेगा उस जो डॉट्स हैं उनको रेज करने के लिए, जो अल्फ़ाबेट है उनको रेज करने के लिए, जो उनको हेल्प करेगा जल्दी से रीड करने में कोई भी चीज़। द नेक्स्ट फ्यू डेज ही स्पेंड वर्किंग ऑन एन अल्फ़ाबेट मेड अप एंटायरली ऑफ 6 डॉट्स। फिर उन्होंने कुछ दिनों में क्या किया, वो वर्क करते रहे अल्फ़ाबेट्स पर, जो उसमें पूरे जो 6 डॉट्स है उसका ही वो वर्क करते रहे। द पोजिशन ऑफ द डिफरेंट डॉट्स वुड रिप्रेजेंट द डिफरेंट लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट, जो पोजिशन होती थी डिफरेंट डिफरेंट डॉट्स की वो रिप्रेजेंट करती थी डिफरेंट लेटर्स को अल्फ़ाबेट के। लुइस यूज टू ब्लंट ऑल टू पंच आउट अ सेंटेंस, उन्होंने क्या किया, उसका ब्लंट ऑल का यूज़ किया उसको पंच करने के लिए सेंटेंस को। ही रीड इट क्विकली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये बहुत जल्दी से रीड होता था लेफ्ट टू राइट। एवरीथिंग मेड सेंस, जिससे हर किसी का सेंस बताया। इट वर्कड, और उसने वर्क भी किया। ल्यूइस ब्रेल लेज डॉट सिस्टम ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग इज कॉल्ड एज ब्रेल। जो ल्यूइस ब्रेल थे उन्होंने क्या किया, इसको रेज किया, सिस्टम को, डॉट सिस्टम को रेज किया रीडिंग और राइटिंग के लिए, जिसको क्या कहा गया, ब्रेल कहा गया। इट इज़ यूज्ड बाय विजुअली इम्पेयर्ड पीपल और ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिसका यूज़ कौन करते हैं, जिनको प्रॉब्लम होती है देखने में वो लोग, उनका पूरे वर्ल्ड में इसका उपयोग करते हैं, इसका यूज़ करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है। इस चैप्टर को आप अच्छे से रीड करेंगे एंड अच्छे से समझेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।